हेलो एवरीवन। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। मैं घर के सारे काम फिनिश कर ली हूँ और तैयार हो चुकी हूँ। आप लोग देख ही सकते हैं कहीं जाने की तैयारी हो रही है। तो मैं और यम्मू ही जा रहे हैं। सृजन स्कूल गए हुए हैं, सृजन नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपना थोड़ा बहुत मेकअप सेकअप कर ले रही हूँ और यमी हमेशा की तरह अपना वो भी लगी हुई है मेरी चीज़ों को बर्बाद करने में। मैंने उनको तैयार कर दिया है लेकिन अभी भी तैयार होना उनका थोड़ा बहुत बाकी है। तो बस वही वो लगी हुई हैं और परेशान कर रही हैं मुझे। तो बार बार मैं अपना थोड़ा बहुत मेकअप कर रही हूँ, बार बार उसको चिल्ला रही हूँ कि यम्मू ये रख दो, यम्मू वो रख दो। तो हमेशा यम्मू ऐसे ही करती हैं और इसी चक्कर में कई चीज़ें वो मेरी तोड़ देती है। मेरी लिपस्टिक है या आई शैडो है वो ख़राब कर देती है। और सिंगारदान के जो ड्रॉवर्स हैं वो नीचे ही हैं तो वो खोल भी लेती है आराम से। अब उनको कहाँ ऊपर उठा कर रख दें, लेकिन ठीक है, इसी तरह से इनका बचपन बीतेगा और सब बच्चों का बचपन इसी तरह से बीतता है मेरे ख्याल से। शैतानियों से ही कितना हम लोग सामान ऊपर उठा उठा कर हैंग कर दें ऊपर। तो अब मैं फाइनली, अब मेरा मेकअप हो गया है, मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ कैमरे के सामने। और हाँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, वो भी मैं आप लोगों को कैमरे के सामने ही मिलकर बताती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो आज है 19 तारीख और आज मेरी छुट्टी है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नीरज का बर्थडे है, तो 17 को नीरज का बर्थडे था लेकिन मेरी छुट्टी नहीं थी। स्कूल से मैं आई थी 3:30 बजे। अगर उसके बाद में उससे मिलने जाती या उससे पार्टी शार्टी लेती तो मुझे बहुत लेट हो जाती और रात में जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि मेरे पास इस समय कार नहीं है। कार मेरे हस्बैंड लेके गए हैं तो सवारी से जाना पॉसिबल नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हम 2 दिन बाद पार्टी ले लेंगे, पार्टी लेनी है चाहे जब ले लेंगे। तो आज मेरी छुट्टी है और यमी है घर पे। सृजन तो स्कूल गए, सृजन नहीं जा रहे हैं। तो मैं और यमी जा रहे हैं पार्टी शार्टी करने। उनकी मौसी जो है वो पार्टी दे रही है। तो मैंने नीरज के लिए गिफ्ट पहले ही ले लिया था। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ गिफ्ट भी। ये रहा, एक सूट मैंने लिया है। ये वुलन नहीं है ये और कॉटन भी नहीं है, वो कौन सा कपड़ा आता है, सिल्क टाइप का कपड़ा आता है ना। ये पूरा सूट है इस तरह से ब्लैक कलर का और ये उसका दुपट्टा है। दुपट्टा बहुत प्यारा है, जॉर्जेट जॉर्जेट का नहीं है, ये भी सिल्क टाइप का है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन में ये सूट है। तो ये मैंने नीरज को गिफ्ट करने के लिए लिया है और मैं एकदम बिल्कुल रेडी हूँ। यम्मू भी रेडी हो गई। अभी मैं यम्मू से मिलवाती हूँ आप लोगों को और चलिए फिर ले चलती हूँ आप लोगों को नीरज की बर्थडे पार्टी में। हम लोग क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बने रहिए वीडियो में। मैं है हाँ, और बताओ कहाँ जा रही हो? मैं ठीक हूँ, घूमी घूमी करने जा रही हूँ। कहाँ घूमी घूमी जा रही हो ये तो बताओ। मौसी के जा रही हूँ। मौसी के यहाँ? हाँ। मौसी क्या दे रही है? मौसी क्या दे रही है? पार्टी ना। हाँ। तो मौसी की पार्टी में क्या करेंगी? फ्रेंच फ्राइज खाओगी? कैसे करोगी हैप्पी बर्थडे? अभी तो सुबह बोल रही थी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसे। बस बस बस। तो ये देखो, ये मिली ला दो। और ये वाला ड्रेस यमून इनकी मौसी ने ही इनको बर्थडे में दिया था। देखो कितनी प्यारी लग रही है। इसने जीन्स पहन लिया है, हाई वेस्ट जीन्स। और एक क्लिप पड़ी थी, ऐसे तो ये सारी क्लिप खो दी है। आज अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इनके लिए ढेर सारी क्लिप लूंगी। और ना बाल ना खराब करो, अच्छे अच्छे से हेयर हुए हैं। और यमू क्या खा चुकी है? पूड़ी है ना, यमू पूड़ी खा चुकी है और बाकी खाना तो हम लोग पार्टी में खाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय, से बाय बाय। तो अब जो है मैं रेस्टोरेंट पहुंच गई हूं और ये ना बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है। सिर्फ देखने में यहाँ की सर्विस बहुत बेकार लगी हम लोगों को, लेकिन यहाँ पर इस तरह से सजा कर रखा रहता है। स्पेशली हमारे लिए नहीं, ये सबके लिए है कि कोई भी यहाँ पर आए केक काटे, इसका अलग से वो लोग चार्ज करते हैं। तो मैं पहले पहुँच गई थी तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा सी शूट कर लेते हैं। और रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा है
और इसका लुक भी बहुत यूनिक है, लेकिन बस सर्विस बहुत बेकार है। तो यहाँ पर देखिए बर्थडे गर्ल, बिटिया, केक, अपना पर्स दोनों हाथ में लादे फांदे परेशान सी चली आ रही है। और अब ये इत्मीनान से बैठ चुकी है। तो इसके लिए एक और सरप्राइज़ गिफ्ट में लेकर आई थी, जो कि मैंने आप लोगों को भी नहीं बताया था। तो इनके लिए मैंने एक फ़ोटो फ्रेम, इनकी फैमिली फ़ोटो है वो मैंने फ्रेम करवाया था, तो वही सरप्राइज़ गिफ्ट था इनके लिए। तो ये बहुत सरप्राइज़ हो रही है। सरप्राइज़ गिफ्ट का मतलब यही है कि बंदा देखे तो सरप्राइज़ हो जाए। तो ये बहुत खुश है। हाँ, लेकिन इसको लेके जाने में ये झेल गई थी, क्योंकि ये कोई भी कैरी बैग में आ नहीं रहा था, काफ़ी बड़ा था। तो ये लवी की बर्थडे वाली जो पिक है, बर्थडे के दिन ये लोग ये वाली पिक लिए थे, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो इसको मैंने फ्रेमिंग करवा दिया है और यही इसको सरप्राइज़ में दिया है गिफ्ट में। और यहाँ पर दोनों बहनों का हो रहा है बहन मिलाप। काफ़ी दिनों के बाद मिली हैं, तो एक दूसरे को प्यार व्यार कर रही हैं दोनों लोग। तो बर्थडे गर्ल आ गई थी, तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो केक कट कर लेते हैं, उसके बाद कुछ खाते पीते हैं। बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी। तो यहाँ पर केक वेक सब लोगों ने अरेंज कर दिया है। केक तो वो लेकर आई थी, बस उन लोगों को अरेंज करना था यहाँ पर। तो अब चलिए आप लोग भी हमारे साथ बर्थडे में शामिल हो जाइए। तो केक कट गया और यहाँ पर आप लोगों ने अभी कुछ लड़कियों को देखा। ये लोग हमारे साथ नहीं थी, इन लोग का भी बर्थडे था, तो ये लोग यहाँ पर आई थी, लेकिन इन लोग का केक कटने में देर था। तो मैं मतलब शामिल हो गई थी हमारी खुशियों में। और वही लोग थोड़ा सी ये रिकॉर्ड भी की है, ये थोड़ी सी क्लिप। तो उसके बाद अब केक कट गया है, तो फिर हम लोगों ने कहा कि केक जो है वेटर से लगाकर सबको सर्व कर दे। जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो लोग भी केक खा लें। केक ढेर सारा था ही, तो फिर उन लोगों ने सबको केक दे दिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोगों का नाश्ता आ गया। हम लोगों का क्या, ये हमने लवी के लिए और यमी के लिए मंगाया है फिंगर चिप्स, और ये हम लोगों का खाना है। खाना बहुत बेकार था, सब्जी में नमक ही नहीं था, फिर दूसरी सब्जी चेंज करके मंगवाई गई थी। और फिर इस तरह से भूख भी मर गई थी। तो अब हम लोग घर रिटर्न हो रहे हैं। और यमू को देखिए कितनी खुश है, इनको सवारी में बहुत मज़ा आती है। और इजीली मुझे सवारी मिल चुकी थी वहाँ नाका से, और घर तक मैंने कर लिया था। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं। मेरे पास बैठ जाओ, यहाँ पे यहाँ बैठोगी। मम्मा वहाँ आ जाए, मम्मा वहाँ पे आ जाए, बैठो बैठो, मम्मा आ जाए। अच्छा रुक जा रुक जा रुक जा, बैठा रही। तो वहाँ से आने के बाद ये देखिए हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल में। एक्चुअली पूनम को आज की ही डेट मिल गई थी ऑपरेशन के लिए। तो पता चला कि हाँ, जो नन्हा मेहमान आने वाला है वो आ गया है। तो हम लोग आ गए थे हमारी खुशी के उसको देखने के लिए। तो यहाँ पे सब लोग आ गए, नीरज भी आ गई है, और पूनम की जो ननद है वो भी आ गई हैं, पापा मम्मी सब कोई हैं। और मैं अब अपने वीडियो का भी यहीं पे एंड कर रही हूँ। और आप लोग बताइएगा कौन आया है, बेटा आया है या बेटी आई है। वैसे कई लोग गेस कर चुके होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।